सीमा हैदर के बारे में एक नई खबर उभर कर सामने आई है। फ्लिपकार्ट ब्रांड का नाम तो आपने सुना होगा। उनकी गाड़ी 2 दिन पहले सीमा के घर के बाहर आई और आज सुनने में आ रहा है कि सीमा के घर में कुछ तोहफे भी भेजे गए, कुछ पैसा भी भेजा गया। मीन्स दैट ये सुनने को आ रहा है कि सीमा हैदर को कुछ स्पॉन्सर वाली कंपनी मिल गई है, क्योंकि इस वक्त सीमा हैदर जो है भारत में बहुत ज़्यादा वायरल है। तो फ्लिपकार्ट ने उनका फ़ायदा उठाते हुए सीमा को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ये खबर वहाँ से हमें रब्बूपुरा से मिली है। और एक और खबर जो नाजरीन सुनना चाह रहे थे कि इस वक्त जो एपी सिंह है वो मंजरे आम पर क्यों नहीं आ रहा। थोड़े दिन पहले जो है सीमा की नंद के घर बेटा हुआ, तब भी नहीं आई। सीमा के बेटे का हैप्पी बर्थडे था, तब भी एपी सिंह नहीं आया। अंडरग्राउंड तो एपी सिंह के बंदे जो है सीमा के घर के अंदर और बाहर मौजूद है और हर वक्त सीमा के घर की रखवाली वो कर रहे हैं कि सीमा क्या कर रही। लेकिन क्या वजह बनी कि सीमा अब जो है सीमा के पास खुद एपी सिंह नहीं आ रहा। तो जब हमने भारत के जानने वाले लोगों से बात की जो रबुपुरा में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि असल वजह ये है कि सुनने में आ रहा है अब ख़तरा हो गया, क्योंकि एटीएस वालों ने अपनी तहकीक करना शुरू कर दी है। बाज़ार तौर पर तो सीमा को छोड़ गए, लेकिन एटीएस के बंदे वर्दी के बगैर सीमा की जांच पड़ताल कर रहे हैं। और उनका कहना था कि कानूनदानों का कहना है कि क्योंकि एपी सिंह साथ मुकम्मल मुलव्वस था, अगर सीमा को जेल होती है तो साथ में एपी सिंह को भी जेल हो सकती है। और जितनी सीमा को जेल होगी उतनी ही एपी सिंह को जेल होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर सीमा कसूरवार निकली और मुजरम ठहरी, अगर उसको डिपोर्ट भी किया गया तो फिर भी एपी सिंह के लिए ख़तरा है, उसको सज़ा हो सकती है या फिर उसका जो लाइसेंस है ना, वकालत का लाइसेंस, वो कैंसिल किया जा सकता है। अब एपी सिंह बहुत बुरी तरह फंस चुका है और उसको समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे इसमें से गुजरूं। अब एपी सिंह ने क्या किया है कि वो मंजरे आम से गायब होना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों ने उसको बताया कि अगर आप मंजरे आम पर साइड से हो जाएंगे मे भी आप बच सकें। उसकी मेन वजह क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। एटीएस वालों ने अपनी तहकीक जारी रखी हुई है। सीएम योगी जो है उसके पास भी सीमा का केस ले जाया गया। जी हाँ, बड़ी अपडेट दे रहा हूँ आपको। सीएम योगी के पास सीमा का केस लेकर जाया गया, लेकिन सीएम योगी ने यह कहकर वापस भेज दिया कि वो लड़की प्यार के चक्कर में भारत आई है, इंडिया आई है। अगर वो रहना चाहती है तो उसकी मर्ज़ी, अगर नहीं रहना चाहती तो फिर भी ठीक है। लेकिन ये ज़िम्मेदारी सीएम योगी की नहीं, ये कहकर लुटा दिया कि एटीएस की ज़िम्मेदारी है कि वो जांच पड़ताल करे और एटीएस वाले बताएं कि उस लड़की को देश में रखना है या नहीं रखना। अब ये तो क्लियर हो गया कि सीएम योगी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अब सारी ज़िम्मेदारी जो है वो एटीएस की है और एटीएस अपना काम कर रही है। अब दूसरी बात जो है कि एपी सिंह बहुत बड़े ख़तरे में फंस चुका है। एपी सिंह अब चाह रहा है कि मैं किसी तरीके से इस केस से बरी हो जाऊं और कोई और केस पकड़ लूँ, इसलिए वो मंजरे आम पर नहीं आ रहा। यही खबरें थी। और दूसरी बात, आपको जल्द बॉर्डर से भी खबर देंगे, जिस बॉर्डर के ज़रिए सीमा को भारत से पाकिस्तान भेजा जाएगा वो भी आपको खबरें देंगे, वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें, जब हमारी बात हुई उनकी टीम से जो भारत में है, तो उन्होंने बताया देखिए एटीएस का मामला है, सीमा 1-2 दिन में तो पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं होने वाली। अब इसको 1 हफ़्ता भी लग सकता है, 2 हफ़्ते भी लग सकते हैं, 4 हफ़्ते भी, यानी कि 1 महीना भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। क्योंकि सीमा ने भारत में आकर सचिन से शादी कर ली है, ठीक है। अब जो शादी कर ली तो उन्होंने मुकम्मल तहकीक करनी है। जब एटीएस वालों की मुकम्मल तहकीक हो जाएगी तब वो फैसला करेंगे कि सीमा को डिपोर्ट करना है, जेल में रखना है या कि फिर उसको भारत में ही रहने देना है। अब बात आ जाती है 4 बच्चों की। उन 4 बच्चों की ज़िंदगी का कौन फ़ैसला करेगा, उन्होंने भारत में रहना है, इंडिया में रहना है, पाकिस्तान में रहना है, या कि उनको अपनी माँ के पास रखना है, या उनको ग़ुलाम हैदर उनका जो असल बाप है
उसके पास भेजना है। ये फ़ैसला भी एटीएस ने ही करना है। लेकिन अगर एटीएस वाले उसके हक़ में फ़ैसला कर देते सीमा के, तो फिर भी ग़ुलाम हैदर के पास एक राइट है जिसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स। तो ग़ुलाम हैदर ह्यूमन राइट में अपना केस दायर करेगा और बाय लॉ, यानी कि इंडिया के बाय लॉ, पाकिस्तान के बाय लॉ और इस्लामिक बाय लॉ, तीनों लॉ के मुताबिक जो बच्चे हैं वो ग़ुलाम हैदर के पास ही रहेंगे। क्योंकि ग़ुलाम हैदर ने सीमा को नहीं छोड़ा, बल्कि सीमा ने जो है ग़ुलाम हैदर को छोड़ा है। तो ये कानून कहता है कि अगर औरत खुद छोड़ती है तो बच्चे जो हैं वो 18 साल की उम्र तक बाप के पास रहेंगे और फिर बाप फ़ैसला करेगा, और फिर वो बच्चे जब 18 साल के हो जाएंगे वो खुद फ़ैसला करेंगे कि उन्होंने किसके पास रहना है। ठीक हो गया। ये तो एक चीज़ आपके पास क्लियर होगी कि ग़ुलाम हैदर के पास अभी चांसेस हैं, और उनका जो वकील है रोशन अज़ीम, वो भी उन्होंने भी पूरा केस तैयार कर रखा है और पूरी उम्मीद है कि बच्चे जो हैं ग़ुलाम हैदर को मिलकर रहेंगे। अब दूसरी बात आ जाती है कि पहले ग़ुलाम हैदर जो था सीमा को अपनाने से इनकार कर रहा था। अब बाय बयान रोशन अज़ीम जो कि ग़ुलाम हैदर के वकील हैं, उन्होंने कहा जी ग़ुलाम हैदर जो है अब सीमा को अपना लेगा। अब जब केस ग़ुलाम हैदर ने सीमा को तलाक नहीं दी और वो उसको अपनाना चाहता है, तो दुनिया का हर कानून, अगर सीमा उसके साथ नहीं भी रहना चाहती, तो दुनिया का हर कानून कहता है कि बच्चे जो हैं वो बाप के पास जाने चाहिए, क्योंकि वो औरत को अपनाना चाहता है, वो इन बच्चों की परवरिश करना चाहता है। तो बच्चे जो हैं उनके बाप के पास जाने चाहिए। ये बाय लॉ मैं आपको बता रहा हूँ। अब दूसरी बात ये है कि सीमा जो है उनका तो वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया कि मैं पाकिस्तान में नहीं जाने वाली। जी हाँ, सीमा का वाज़ेह बयान आ गया कि मैं पाकिस्तान कभी भी नहीं जाऊँगी। लेकिन अब सीमा की मर्ज़ी तो चलेगी नहीं, क्योंकि फ़ैसला आ चुका है अब एटीएस के पास। एटीएस ने फ़ैसला करना है कि सीमा जो है भारत में रहेगी, इंडिया में रहेगी, या सीमा को डिपोर्ट करना है, या कि भारत में इसको जेल में रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सीमा को जेल में भेजा जाता है, अगर तो डिपोर्ट किया जाएगा तो बच्चे भी साथ डिपोर्ट हो जाएंगे, वो पाकिस्तान में चले जाएंगे या किसी भी कंट्री में डिपोर्ट कर दें, वो एटीएस वालों की मर्ज़ी है। अब अगर सीमा को जेल में भेजा जाता है तो बच्चे कहाँ रहेंगे? तो बच्चों का भाई एक डिपार्टमेंट होता है, बच्चे वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पे परवरिश करेंगे, एक डिपार्टमेंट होता है बच्चों का। या ज़्यादा बात हुई, अगर ग़ुलाम हैदर ने केस कर दी और वो जीत गया, तो बच्चे जो हैं वो ग़ुलाम हैदर के सुपुर्द कर दिए जाएंगे और सीमा जो है वो जेल में सड़ती रहेगी। ये थी अब तक की बड़ी न्यूज़। लम्हा ब लम्हा आप तक जो है ख़बरें लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आज की ख़बर जो है पसंद आई होगी।